आचार्य श्री नेमिचंद चंद्र जी सिद्धांति देव द्वारा लिखित वृहद संग्रह ग्रंथ और उस पर आचार्य ब्रह्मदेव सूरी के द्वारा लिखी गई संस्कृत व्याख्या। हम सभी उसी ग्रंथ के 5वें नंबर की गाथा में यहाँ पर उपयोग 2 प्रकार का अपन ने पढ़ा था। उसमें जो ज्ञान उपयोग था उसके यहाँ पर भेद अपन ने पढ़े थे। आचार्य भगवान ने उन भेदों में 3 प्रकार के जो मति श्रुत अवधि ज्ञान बताए थे, वो मिथ्या रूप भी बताए थे और सम्यक रूप भी बताए थे। उसमें कारण क्या था, तो वहां पर कहा था ज्ञान तो ज्ञान है, मिथ्यात्व का उदय होने से वे मिथ्या रूप हो जाते हैं और सम्यक का उदय होने से क्या होते हैं, मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। तो वहां पर आचार्य सम्यक की जब प्राप्ति हो जाती तो इसलिए वो शुभ यानी कि शुभ ज्ञान वहां पर वे कहे गए थे। ऐसे आचार्य भगवान ने और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुमति और कुश्रुत, इन 4 प्रकार के परोक्ष ज्ञान कहे। यानी परोक्ष यानी जो मन 5 इंद्रियों की सहायता से होते हैं और बाकी के 4 यानी कि अवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये क्या कहे उन्होंने, प्रत्यक्ष कहे। और प्रत्यक्ष के भी 2 भेद कहे, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। 3 प्रकार के ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष में गिनाया, जो केवल ज्ञान वहां पर आचार्य भगवान ने वहां उसे सकल प्रत्यक्ष के रूप में गिनाया था। आचार्य भगवान ने पहले यहाँ पर शुद्ध निश्चय से जो आत्मा का स्वभाव है वो केवल ज्ञान स्वरूप ही उसकी व्याख्या की थी। फिर आगे आचार्य भगवान ने मति ज्ञान किसे कहते हैं इसकी व्याख्या यहाँ पर बताई थी। और मति ज्ञान के यहाँ पर 2 विशेषण बहुत अच्छे निकले थे। वहां पर उन्हें परोक्ष रूप भी कहा था और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप भी कहा था। कल अपन ने अच्छे से समझा था कि आगम की भाषा में जो परोक्ष है वही न्याय की भाषा में उसे सम व्यवहार कहते हैं। और यहाँ आचार्य भगवान ने उसके लिए कहा था समीचीन, अर्थात जो व्यवहार प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप है उसे क्या कहते हैं, सम व्यवहार कहते हैं। उसका उदाहरण आचार्य भगवान ने कहा, यह घट का रूप मैंने देखा, ये प्रवृत्ति रूप है, और मैंने नहीं देखा है निवृत्ति रूप है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। पूज्य गुरुदेव ने जब अपन सभी के लिए परीक्षा सूत्र पढ़ाए थे, दूसरे अध्याय में 5वें नंबर का सूत्र अपन ने पढ़ा था, इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम देशता साम व्यावहारिकम। इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी कि मन की सहायता से जो एक देश पदार्थों को जानता है वो क्या है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा था वहां पर। तो यहाँ पर उसी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को यहाँ पर ग्रहण करना है। आगे आचार्य भगवान ने श्रुत ज्ञान की भी परिभाषा यहाँ पर कही थी कि श्रुत ज्ञान मूर्त अमूर्त वस्तु लोकालोक व्याप्ति ज्ञान रूपेण है। यानी वो मूर्त द्रव्यों को भी जानता है और अमूर्त द्रव्यों को भी जानता है, और उसके साथ लोक और अलोक को, लोक अलोक को कैसे जानता है, तो कल इस विषय को अपन ने स्पष्ट किया था कि श्रुत ज्ञान जब उत्कृष्ट होता है तो श्रुत केवली के लिए होता है। और कहा गया है कि 2 केवली भगवान जिन्होंने ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय कर दिया है, जो प्रत्यक्ष अपने केवल ज्ञान के द्वारा जितने लोकालोक के पदार्थों को जानते हैं उतना ही श्रुत केवली परोक्ष ज्ञान के द्वारा क्या जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर श्रुत ज्ञान को लोकालोक व्याप्ति ज्ञान यहाँ पर कहा था। इसी विषय को अपन आगे यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। किंच विशेषता, इस श्रुत ज्ञान में कुछ विशेषताएं होती हैं, वहां पर आचार्य भगवान का खुलासा कर रहे हैं। शब्दात्मकम श्रुत ज्ञानम परोक्षम एव तावत। कह रहे हैं श्रुत ज्ञान भी 2 प्रकार का है। शब्दात्मक यानी पहला क्या है, शब्दात्मक है, और दूसरा भावात्मक। यानी कि जिन आचार्य भगवान ने कहा था जिसके द्वारा पदार्थों का उपदेश किया जाता है, कथन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, शब्दात्मक। जैसे भगवान ने कहा जो शब्द कहे वो क्या है, शब्दात्मक श्रुत ज्ञान है। उस वो क्या है, परोक्ष है। क्यों, क्योंकि शब्द हैं, कानों से इंद्रियों के द्वारा सुने जाएंगे, इसलिए वो क्या है, परोक्ष कहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं स्वर्गाप वर्गादि बहिर्विषय परिचित्ति परिज्ञानम विकल्प रूपम तदपि परोक्षम। कह रहे हैं जिसके द्वारा यानी कि तथा स्वर्ग मोक्ष आदि, स्वर्ग यानी स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष आदि बाहर विषय में बोध कराने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी क्या है, परोक्ष है। जिसके द्वारा अपने लिए स्वर्ग मोक्ष आदि की कैसे के विषय में ज्ञान होता है उसे भी क्या कहते हैं, परोक्ष ही वह ज्ञान का है। आगे कह रहे हैं यद पुनः अभ्यंतरे सुख दुख विकल्प रूपो अहम अनंत ज्ञानादि रूपो अहम इति वा। कह रहे हैं और जो अभ्यंतर में सुख दुख जो विकल्प रूप हैं अथवा
मैं अनंत ज्ञान आदि रूप हूँ इत्यादि जो ज्ञान है वह ईशत किंचित है। ईशत यानी किंचित। जैसे अपन कहते हैं ना ईशत कसाय, ईशत कर्म, कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म के बनने में सहायक हैं। तो ऐसे ही कहा ये, यानी कि जो आपने जो भावात्मक यानी कह रहे हैं जो अभ्यंतर में जो सुख दुख आदि के विकल्प रूप होते हैं, सुख दुख के विकल्प, अथवा मैं अनंत ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं अनंत दर्शन स्वरूपी, ये सब क्या है विकल्प आत्मक ज्ञान है। तो आचार्य भगवान कह रहे यह भी किंचित क्या है परोक्ष है। फिर आचार्य से भगवान पूछे ये सब परोक्ष हैं तो फिर क्या कोई शुद्ध ज्ञान का प्रत्यक्ष भी होता है? तो आचार्य भगवान उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि आगे तद कह रहे हैं अहिमिति बात तदीशत परोक्षम, वह ईशत परोक्ष है। यच्चा निश्चय भाव शुद्ध ज्ञानम तच्च शुद्धात्मा भी मुख सुख संबत्ति स्वरूपम स्वासंवित्या कारेण साविकल्पम अपि इंद्रिय मनोजनित रागादि विकल्प जाल रहित्वेन निर्विकल्पम। यहाँ पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि तथा अब ये शब्दात्मक ज्ञान हो गया, अब उसके बाद करें भावात्मक ज्ञान। अपन ऐसा कह सकते हैं जो भगवान की दिव्य ध्वनि जो गिरती है, जिसके द्वारा पदार्थों का उपदेश होता है, वो कौन सा ज्ञान है? शब्दात्मक। और पदार्थों को जानने रूप, क्या पदार्थों को जानने रूप जो ज्ञान होता है उसमें जो अपनी खुद की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो कह रहे हैं भाव शुद्ध ज्ञान कब होता है? तो कह रहे हैं वह शुद्ध आत्मा के सम्मुख होने से सुख संबत्ति स्वरूप है। कैसा है, कब होता है ये भाव शुद्ध ज्ञान? तो बोले जब जो मुनि महाराज हैं अपनी आत्मा के सम्मुख होते हैं, वो सुख संबत्ति यानी अपने उस ज्ञान का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। और वह निज आत्मा के आकार से साविकल्प है। कह रहे हैं वह निज आत्मा के आकार रूप होने से तो उसे क्या कहा है? साविकल्प कहा है। तो भी इंद्रिय तथा मन से उत्पन्न जो विकल्प समूह हैं उनसे रहित होने के कारण वो क्या है? निर्विकल्प है। क्योंकि जब जो मुनि महाराज होते हैं शुद्धोपयोग की दशा में होते हैं, जब वे अपनी आत्मा का अवलंबन लेते हैं तो उन्हें बाहर जो कर्मों के उद्देश्य से सुख दुख आदि उत्पन्न होते हैं उनका विकल्प उन्हें नहीं होता। निर्विकल्प क्या है? ऐसा नहीं कहने निर्विकल्प यानी कोई भी विकल्प नहीं है। निर्विकल्प यानी जो बाहर के सुख दुख आदि के विकल्प में वो नहीं है, लेकिन आत्मा का तो क्या है? विकल्प है। आत्मा के ज्ञान रूप आकार इसलिए साविकल्प है, लेकिन सुख दुख रूप उनके विकल्प जैसे अपने लिए होते वैसे नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान वो क्या है? निर्विकल्प कहा है। और आगे इसी बात को कह रहे हैं कि अभेद नयन तद एवात्म शब्द वाच्यम बीतला सम्यक चारित्रा विना भूतम। आचार्य भगवान कह रहे अभेद नय से वही आत्मज्ञान इस शब्द से कहा जाता है। कई बार अपन बोलते आत्मज्ञान यानी क्या? आत्मज्ञान यानी खाली शब्दों का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान यानी आत्मा के अनुभव से उत्पन्न हुआ ज्ञान। जैसे कहा शक्कर कैसी होती है? तो बोले कैसी होती? मीठी होती। ये तो क्या हो गया? शब्दात्मक ज्ञान। लेकिन उससे कहा और कैसी होती है? तो उससे कहा जाएगा भैया आप खा के देखिए। ऐसी का आत्मज्ञान कैसा होता है? शब्दात्मक बता सकते हैं, लेकिन सच्चा क्या होगा? जिन मुनि महाराज ने अपने आत्मा के अनुभव में डूब करके उसका रसवासन किया है उस आत्मा के गुणों का, वो क्या कहलाता? सच्चा आत्मज्ञान कहलाता। यानी कि साकार रूप। कैसा रूप? साकार रूप। केवल शब्दों से नहीं। कई लोग होते ना भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, जानते हो नहीं? हाँ जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ। बोले सामने गड्ढा है, बोले जानता हूँ जानता हूँ, और कहते कहते धीरे से क्या हुआ? गिर गए। तो बोले तुम्हारा ऐसा जानना कोई जानना सार्थक नहीं है। जानना वह जानना है जो आपकी परिणति रूप परिणत हो जाए। तो जिन मुनि महाराज ने आत्मा के स्वरूप का शब्दात्मक ज्ञान किया था, लेकिन वही जब वे मुनि दीक्षा लेकर वेदाविद रत्नात्रय की साधना में शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तो उस आत्मा का अनुभव भी करते हैं, तो उनका वो ज्ञान क्या कहलाएगा? आत्मज्ञान कहलाता है। कौन सा ज्ञान कहलाता है? क्योंकि आत्मा में डूब करके उन्होंने उसका ज्ञान प्राप्त किया है। तथा आगे कह रहे हैं कि वह राग रहित जो सम्यक चारित्र है उसके बिना नहीं होता। यानी कि वीतराग सम्यक चारित्र जिन मुनि महाराज को होता है उनको ही वह आत्मज्ञान यानी कि भाव शुद्ध ज्ञान होता है। क्या होता है? या अपन कहें अभेद रूप से जब जब जिन जिन मुनि महाराज को वीतराग चारित्र की दशा शुद्धोपयोग की दशा होती है उनके लिए ही ये आत्मज्ञान यानी भाव शुद्ध ज्ञान होता है, अन्य किसी को नहीं होता।
उदाहरण के तौर पर आतिशी बहुत सारे उदाहरण देते हैं। जैसे किसी से कहा जाए भैया ये पोटेशियम साइनाइड है, खा लो थोड़ा सा, खाएगा क्या कोई? बोले नहीं भैया हम नहीं खा सकते। बोले कितने लाख रुपए करोड़ रुपए ले लो, इसको स्वाद बता दो, वे कहेंगे नहीं यानी नहीं। कहने का तात्पर्य कि उनने उसके लिए शब्दात्मक रूप से जाना है कि ये हमारे मरण का कारण है, तो वे किसी कीमत पर खाएगा नहीं। खाएगा क्या? नहीं, तो उसे हे समझेगा, उसे छोड़ देगा। ऐसी कहा गया पंचेंद्रिय विषयों को जब मुनि महाराज हे समझ के छोड़ देते हैं और अपनी आत्मा को उपादेय समझते हैं और उपादेय समझकर उसी ही में डूब जाते हैं, तो उनका ज्ञान वो क्या कहलाता है? साकार ज्ञान कहलाता है। आत्मा में चरितार्थ ज्ञान कहलाता है कि उन्होंने केवल शब्द नहीं रटे हैं, क्या किया? अपनी आत्मा में चरितार्थ कर लिया है। तो कौन सा? तो कर राग रहित यानी जो वीतराग सम्यक चारित है उसके बिना नहीं होता। यानी कि यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं जो भाव शुद्ध ज्ञान है वह वीतराग चारित्र का अविनाभावी है। यानी जहाँ जहाँ वीतराग चारित्र होगा वहाँ वहाँ भाव शुद्ध ज्ञान होगा, जहाँ जहाँ भाव शुद्ध ज्ञान होगा वहाँ नियम से क्या होगा? वीतराग चारित्र अवश्य होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे कह रहे हैं केवल ज्ञान अपेक्षा परोक्षम अपि, कह रहे हैं कि वह ज्ञान केवल ज्ञान की अपेक्षा तो परोक्ष है। क्यों? केवल ज्ञानी को तो भगवान ने ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय कर दिया है, तो उसकी अपेक्षा से तो जो उनके लिए भाव शुद्ध ज्ञान हुआ है वो तो क्या है? परोक्ष ही है। आगे कह रहे हैं कि संसारी नाम छाया ज्ञानाभावात्, क्यों? क्योंकि संसारी जीवों को छाया ज्ञान नहीं होता है। संसारी जीवों को कौन से ज्ञान होते हैं? छायोपशमिक ज्ञान होते हैं। आगे कह रहे हैं कि छाया ज्ञान अभावात् छायोपशमिकम अपि प्रत्यक्षम अभिधीयते, कह रहे संसारियों को, संसारी जीवों को छाया ज्ञान की प्राप्ति ना होने से छायोपशमिक होने पर भी वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ही कहलाता है। यानी कि जिन मुनि महाराज अभी छद्मस्त अवस्था में जिन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ है लेकिन फिर भी जो अपनी आत्मा की संवृत्ति या सुख का अनुभव कर रहे हैं, उनके अनुभव की अपेक्षा तो क्या है? प्रत्यक्ष ही है। क्या है वो? तो इसीलिए उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। वहां पर यहाँ पर कह रहे हैं अत्रा शिष्या, अब शिष्य ने तब समझ लिया कि क्षयोपशमिक ज्ञान को भी अब प्रत्यक्ष कह रहे हैं, तो प्रश्न कर रहा है कि वो भगवान आद्य परोक्षम इति तत्वार सूत्रे मति श्रुत द्वयम परोक्षम भणितम तिष्ठति कथम प्रत्यक्षम भवति, कह रहे भगवान आद्य परोक्षम यानी कि आदि के दो ज्ञान क्या है? परोक्ष हैं। तत्वार सूत्र में यानी मति श्रुत इन दोनों को परोक्ष कहा है। तिष्ठति कथम प्रत्यक्षम भवति, फिर कह रहे हैं फिर आप इसको प्रत्यक्ष कैसे कह रहे हो? ये होती है शिष्य कि कुछ पढ़ा है तो तुरंत विनय भाव से पूछ लिया भगवान आपने तो जब तत्वासूत्र पढ़ाया था तो मति श्रुत को तो परोक्ष कहा था, लेकिन आप जो श्रुति ज्ञान जो भाव शुद्ध ज्ञान है आप उसको प्रत्यक्ष कैसे कह रहे हैं? तो उनका कह रहे हैं यहाँ पर समाधान कर रहे हैं। परिहारम आह, उसका समाधान करते यद उत्सर्ग व्याख्यानम, कह रहे हैं कि जो मति और श्रुति ज्ञान है वो परोक्ष होता है, यह व्युत्सर्ग व्याख्यान है यानी कि सही व्याख्यान है। इदम पुनः अपवाद व्याख्यानम, यहाँ जो मैंने कहा है वो क्या है? अपवाद व्याख्यान है। दो प्रकार के मार्ग होते हैं ना, एक व्युत्सर्ग, एक होता है क्या? उत्सर्ग मार्ग, और एक क्या होता है? अपवाद मार्ग। तो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल सत्य है आगम की भाषा में कि वहां पर जो मति शुद्ध ज्ञान है वो परोक्षी है, लेकिन अपवाद रूप से यहाँ पर क्या है? उस शुद्ध ज्ञान के लिए भी क्या कहा है? प्रत्यक्ष कहा है। कह रहे हैं यदि तद उत्सर्ग व्याख्यान ना होती, वहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि तत्वा सूत्र में उत्सर्ग का कथन ना होता तो तर्हि मति ज्ञानम कथम तत्वार्थे परोक्षम भट्टम तिष्ठति, यानी फिर मति ज्ञान को परोक्ष कैसे कहा जाता? तो कह रहे हैं तर्क शास्त्रे, क्या बोल रहे हैं? हमने कल बताए थे आगम तीन प्रकार के होते, कौन कौन से बताए थे? परमागम, शब्दागम और तर्कागम। परमागम यानी जो अपने आगम के ग्रंथ हैं, शब्दागम यानी व्याकरण आदि के, कातंत्र आदि ग्रंथ, और तर्कागम यानी न्याय। परमागम की आगम की भाषा में तो यही कहा जाएगा परोक्ष, यानी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान क्या है? परोक्षी हैं। लेकिन तर्क की भाषा यानी कि न्याय की भाषा में जैसे वहां पर मति ज्ञान के लिए सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा क्या कहा था? प्रत्यक्ष कहा था, ऐसा जानना चाहिए।
तर्क शास्त्रे साम व्यवहारिकम प्रत्यक्षम कथम जातम। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तत्व यदि वह सूत्र में परोक्षी कहा गया है तो तर्क शास्त्र में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसे हुआ, प्रश्न कर रहे हैं। तो वहां पे कह रहे हैं यथा अपवाद अपवाद व्याख्येन मति ज्ञानम परोक्षम अपि प्रत्यक्षम ज्ञानम च। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इसलिए जैसे, अब उदाहरण दे, जैसे अपवाद व्याख्यान से परोक्ष भी मति ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। क्या कहा है, अपन कह ले चुके ना, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा मति ज्ञान भी क्या है, प्रत्यक्ष है। तो कह रहे हैं परोक्षमपि प्रत्यक्ष ज्ञानम च स्वात्माभिमुखम भाव शुद्ध ज्ञानम अपि परोक्षम तत्प्रत्यक्षम वर्ण्यते। यहाँ पे कह रहे वैसे ही निज आत्मा के सम्मुख जो भाव शुद्ध ज्ञान है वह परोक्ष है, तो भी उसको क्या कहा गया है, प्रत्यक्ष कहा गया। किसकी अपेक्षा से कहा गया, तर्क शास्त्र की अपेक्षा से यहाँ पर उसके लिए प्रत्यक्ष कहा है। फिर कह रहे हैं यदि पुनः एकांतेन परोक्षम भवति तर्हि सुख दुखादि संवेदनम अपि परोक्षम प्राप्नोति नाचा तथा। वैसे ही निज आत्मा के सम्मुख फिर कह रहे हैं कि वह परोक्ष है तो भी उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और यदि एकांत से मति श्रुत दोनों परोक्ष ही होवे तो सुख दुख आदि का जो संवेदन यानी ज्ञान है वह परोक्ष ही होगा, और वह संवेदन परोक्ष नहीं होता। संवेदन जब भी होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। सुख दुख हम बोलते हैं ना, सुख किसने भोगा, बोले मैंने भोगा। यद्यपि इंद्रियों के निमित्त से ही भोगा, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं अपन लोग, स्वयं ने ही ऐसा किया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं संवेदन जब भी होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष ही होता है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भाव, यद्यपि शब्दात्मक जो शुद्ध ज्ञान है वो तो परोक्ष है, लेकिन जो आत्मा के संवित्ति रूप, आत्मा की उपलब्धि रूप, आत्मा की क्या कहेंगे, प्रतीति रूप जो भाव शुद्ध ज्ञान है वो तो क्या है, यहाँ पर प्रत्यक्ष है। ऐसा यहाँ पर दो प्रकार का व्याख्यान यहाँ पर किया गया। तथैव च स एवात्मा अवधि ज्ञानावर्णीय क्षयोपशमात् मूर्तम वस्तु तद एक देश प्रत्यक्षेन साविकल्पम जानाति तद अवधि ज्ञानम। अब शुद्ध ज्ञान का व्याख्यान पूर्ण होने के बाद यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं अवधि ज्ञान कैसे है, इसी रीति से, यानी कि जैसे पहले कहा गया है आत्मा में जब अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है। क्या होता है, क्षयोपशम। क्यों, क्योंकि अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान क्या है, क्षयोपशमिक भाव में लिए गए। तो कह रहे अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से जो मूर्त वस्तुओं को, क्यों, क्योंकि अपन पढ़े रूपेश वधे, अवधि ज्ञान का विषय क्या है, मूर्त पदार्थ, वो अमूर्त पदार्थों को वो नहीं जानते। मूर्त वस्तुओं को तो एक देश प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष क्यों जानता है, क्योंकि एक ही वस्तु मूर्त को जानता है और मूर्त की भी सभी पर्यायों को नहीं जानता, कुछ ही पर्यायों को जानता है, इसलिए वहां पर प्रत्यक्ष क्यों कहा है। लेकिन जितना जानता है वो स्पष्ट जानता है। कैसा जानता है, स्पष्ट। इसलिए वहां पर सा विकल्पम जानती, और कैसा जानता, विकल्प से सहित जानता है, इसलिए वो क्या है, अवधि ज्ञानम है। यत पुनः मन पर्याय ज्ञानावरण क्षयोपशमात् वीरांतराय क्षयोपशमात् स्वकीय मनोलंबनेन परिकीय मनोगतम मूर्तम अर्थमेक देश प्रत्यक्षेन साविकल्पम जानाति तदीहा मति ज्ञान पूर्वकम मन पर्याय ज्ञानम। यहाँ पे कितनी अच्छी बात की आचार्य भगवान कहते हैं मन पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं, तो कह रहे मना परह ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम भी चाहिए। ये बात तो आचार्य भगवान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का यदि क्षयोपशम है तो वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए, और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय है तो वहां पर वीरांतराय कर्म का भी क्षय आवश्यक है। तो कह रहे हैं वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम होने से यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने मन के अवलंबन द्वारा, किसके मन के, जो मन परे ज्ञानी मुनि महाराज हैं वे अपने मन के अवलंबन द्वारा क्या करते हैं, पर के मन में प्राप्त हुए, पर की मनोगतम, पर के मन में प्राप्त हुए मूर्त पदार्थों को, कौन से पदार्थों को, मूर्त। मूर्त क्यों कहा गया, क्योंकि अपन ने मन पर्याय ज्ञान का जब विषय पढ़ा था तो क्या पढ़ा, रूपेश वदे तादनंत भागे मना पर्यायस्य, यानी अवधि ज्ञान जिन मूर्त पदार्थों को जानता है उससे अनंतवें भाग को कौन जानते हैं, मना पर्याय, यानी मना पर्याय ज्ञानी भी किसको जानते हैं, मूर्त को ही जानते हैं, अमूर्त को वो नहीं जानते। तो मूर्त पदार्थों को जो
एक देश प्रत्यक्ष से साविकल्प जानता है, वह इहामति ज्ञान पूर्वक, देखो आ गया, क्योंकि अपन ने जब दर्शन पढ़े थे तो वहां पर स्पष्ट नहीं किया था कि मन परिज्ञान किसके पूर्वक होता है, तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया इहामति ज्ञान पूर्वक जो होता है उसे क्या कहते हैं, मन परिज्ञान, क्योंकि इहा जानने की इच्छा, और यहाँ भी दूसरे के मन में जानने की इच्छा पूर्वक ही तो हो रहा है। महाराज ने उनके दूसरे के मन में जानने की इच्छा हुई तो पहले इहा ज्ञान हुआ, और इहा ज्ञान पूर्वक ही उन्होंने उसको फिर बस उनके मन की बातों को जाना, तो मन परिज्ञान हुआ। इस प्रकार से मन परिज्ञान की यहाँ पर परिभाषा कही। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं तथैव निज शुद्धात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुचरण लक्षणैकाग्र ध्यानेन केवल ज्ञान वर्णादि घाति चतुष्टय क्षये सति यत् समुत्पद्यते तदेव समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव ग्राहकम सर्व प्रकारोपादेय भूतम केवल ज्ञानम मिति। यहाँ पर केवल ज्ञान की भगवान परिभाषा कर रहे हैं कि अपना शुद्ध जो आत्म द्रव्य है उसका भले प्रकार श्रद्धान करना, क्या करना, निज शुद्धात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक अनुचरण, यानी उसको करना, जानना और आचरण करना। इन रूप जो एकाग्र ध्यान उसके केवल ज्ञान वर्णादि चार घातीय कर्मों का नाश होने पर जो उत्पन्न होता है, यानी कि उसके बाद भी एकाग्र चित्त का ध्यान होना चाहिए। शुक्ल ध्यान में क्या होते हैं मुनि महाराज, आरूढ़ होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि चार घातीय कर्मों का क्या करते हैं, घाती चतुष्टय क्षय। चार घातीय कर्म कौन कौन से हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। इन चार कर्मों का क्षय के होने के बाद आचार्य भगवान कह रहे हैं जो उत्पन्न होता है और कैसा होता है, तदेव समस्त, एक समय में ही समस्त द्रव्यों की द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव को ग्रहण करने वाला सर्व प्रकार से उपादेय भूत केवल ज्ञान है। वो क्या कहलाता है, केवल, और कैसा, उपादेय है, क्या है, बाकी के ज्ञान आचार्य भगवान ने हे कह दिए, किसकी अपेक्षा से, केवल ज्ञान की अपेक्षा से हे है, और केवल ज्ञान भी सर्वथा उपादेय है क्या नहीं, जब आत्म स्वरूप की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक केवल ज्ञान क्या है, वहां पर उपादेय है। तो आचार्य भगवान ने ऐसा कहा कि केवल ज्ञान किसे कहते हैं, तो जब आत्मा सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण के द्वारा एकाग्र चित्त होकर जो उत्तम ध्यान के द्वारा केवल ज्ञानावर्णी आदि चार कर्मों का क्या करते हैं, क्षय करते हैं, और उसके बाद जो क्या होता है, समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को, समस्त पर्याय यानी अनंत पर्यायों को युगपत जानता है, वो क्या कहलाता है, केवल ज्ञान है। और यहाँ पर आचार्य भगवान ने उसे उपादेय भूत से ऐसा कहा है। अब आगे आचार्य भगवान अंगुली गाथा का प्रारंभ करते हुए कह रहे हैं, अथ ज्ञान दर्शनोपयोग द्वय व्याख्यानस्य नए विभागेनोपसंहार कथ्यते। अब आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान तथा दर्शन इन दोनों उपयोगों का व्याख्यान कर नए के विभाग से उपसंहार करते हैं, यानी कि अभी तक ये क्या कहा, आग शब्दार्थ कहा और आगमार्थ कहा। आप क्या कहेंगे यहाँ पर, नया अर्थ यहाँ पर आचार्य भगवान किस नए से कौन सा ज्ञान किस जीव को होता है, तो ऐसा व्याख्यान करने के लिए छठवीं गाथा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। अट्ठ चरुनाण दंसन सामान्यम जीव लक्षणम भरियम भवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। कह रहे हैं अट्ठ चतुर्नाण दंसन, अट्ठ नाण चतुर्दंसन यानी 8 ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन के जो धारक हैं वे जीव लक्षणम बढ़ियम को, यानी 8 प्रकार के ज्ञान 4 प्रकार के दर्शन को जो सामान्य से ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, जीव कहलाते हैं। जीव लक्षणम वह जीव का लक्षण है, और किस नय से है, व्यवहार नय से। सामान्य यह जीव का क्या है, लक्षण है। व्यवहार नय से जीव कौन कहलाता है, तो कहेंगे जिसमें 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं उसे जीव कहते हैं। अब कह रहे हैं शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम, शुद्ध नय से शुद्ध जो ज्ञान दर्शन है वही जीव के लक्षण है। शुद्ध ज्ञान दर्शन यानी क्या, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये शुद्ध नय से जीव के क्या है, स्वभावभूत है, ऐसा कहा गया। आगे यहाँ पर व्याख्या प्रारंभ हो रही है।
अठ चतुर्नाड़ दंशन सामान्यम जीव लक्षणम भरियम अष्टविधम ज्ञानम चतुर्विधम दर्शनम सामान्यम जीव लक्षणम भरितम। कह रहे हैं कि सामान्य से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन यह जीव का व्यवहार से लक्षण है। सामान्य मिति को अर्थ। अब शिष्य पूछ रहे भगवान ये सामान्य का अर्थ क्या है, ये भी तो आप बता दो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं संसारी जीव मुक्त जीव विवक्षा नास्ति। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर सामान्य इस कथन का तात्पर्य है कि इस लक्षण में संसारी जीव व मुक्त जीव की विवक्षा नहीं है। फिर किसकी विवक्षा है? तो आचार्य भगवान के अथवा शुद्ध अशुद्ध ज्ञान दर्शना विवक्षा नास्ति, शुद्ध अशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा नहीं है। तदपि कथम मिति चेत, फिर वो पूछ रहा है सो कैसे, अब समझाइए आप। तो कह रहे हैं विवक्षाया अभावा सामान्य लक्षणम मिति वचनात्। ऐसी शंका करो तो उत्तर यह है कि जीव का सामान्य लक्षण है, ऐसा वचन कहने से विवक्षा का अभाव है। कस्मात् सामान्यम जीव लक्षणम भरितम, यह जीव का सामान्य लक्षण किस प्रकार से है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं व्यवहारा व्यवहाराद व्यवहार नयात, व्यवहार नय की अपेक्षा से यह जीव का लक्षण है। अत्र केवल ज्ञान दर्शनम प्रति शुद्ध सद्भूत शब्द वाच्यो अनुपचरित सद्भूत व्यवहारा। कह रहे हैं यहाँ केवल ज्ञान दर्शन के प्रति जो शुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य यानी कहने योग अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अपन ने जब आलप पद्धति पढ़ी होगी तो वहां पर व्यवहार नय के 2 भेद किए, सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत के भी वहां पर भेद किए, उपचरित और अनुपचरित। यहाँ पर आचार्य भगवान ने उसी सद्भूत को शुद्ध सद्भूत कह दिया और अशुद्ध सद्भूत। तो आचार्य भगवान से पूछ रहे भगवान ये शुद्ध सद्भूत अशुद्ध सद्भूत क्या है? तो आचार्य भगवान ने यह खुलासा कर दिया कि शुद्ध सद्भूत से आपको अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न लेना है। क्या लेना है? अनुपचरित का अपन वहां पर परिभाषा पढ़े थे, शुद्ध गुण और गुणी में जो क्या करता है, भेद करता है। क्या करता है? उसे क्या कहते हैं? शुद्ध सद्भूत व्यवहार या अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं कहते हैं। फिर आचार्य भगवान उसके लिए आगे कह रहे हैं छद्मस्त ज्ञान दर्शन अपरिपूर्णापेक्षया पुनः अशुद्ध। कह रहे हैं कि छद्मस्त ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से तो अशुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य पुनः अशुद्ध सद्भूत शब्द वाच्य उपचरित सद्भूत व्यवहारा। यानी आचार्य भगवान कह रहे हैं अशुद्ध सद्भूत यानी क्या? तो कह रहे हैं अशुद्ध सद्भूत का ही दूसरा नाम क्या है? उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, यानी कि जो कर्मोपाधि से सहित अशुद्ध गुण और गुणी में क्या करता है? भेद करता है, उसे क्या कहते हैं? उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं कहते हैं। ऐसा अपन ने आलप पद्धति में भी पढ़ा है। आगे आचार्य भगवान यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं कुमति कुश्रुत विभंगत्रये पुनः उपचरिता सद्भूत व्यवहारा। अब कितनी अच्छी बात बोले, कुमति कुश्रुत और कुअवधि हैं, इन तीनों में कौन से नय की अपेक्षा से है जीव के? तो कह रहे हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। अपन जब असद्भुत व्यवहार नय पढ़े थे तो वहां पे अपन ने क्या पढ़ा था? जो क्या भिन्न वस्तु को जो विषय करता है वो असद्भुत व्यवहार नय है, और भिन्न वस्तु में जो संयोग की अपेक्षा लगता है यानी संश्लेष संबंध नहीं होता जिसमें, लेकिन संयोग संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। वहां पे जैसे उदाहरण दिया था देवदत्त का धन, देवदत्त अलग है और धन उसका अलग है। ऐसी आचार्य भगवान कह रहे कुमति कुश्रुत और कुअवधि ये जीव के स्वभाव हैं, लेकिन ये स्वभाव नहीं है, ये तो मिथ्यात्व कर्म का संयोग हुआ है। ज्ञान तो हमने बताया था ज्ञान है, जैसे जल तो जल है, नीम के पेड़ में जाता है तो कड़वा हो जाता है, नीम के पेड़ का क्या संयोग हुआ ना, इसलिए वो कड़वा हुआ। ऐसी आचार्य भगवान का तो ज्ञान है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव के वही ज्ञान क्या हो गया? कुमति हो गया, वही कुश्रुत हो गया, कुअवधि हो गया। इसलिए उसके लिए कहा क्या है यहाँ पे? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं गए। संयोग संबंध, किसका संयोग हुआ यहाँ पर? मिथ्यात्व कर्म का संयोग यहाँ पर हुआ है। ऐसा अपन को जानना चाहिए। बस ये बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनि राज की